हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए, ये हमको कुछ नंबर्स दे रखे हैं। इन नंबर्स को हमें इनके लोवेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है, नंबर 1। और दूसरा जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट करना है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। देखिए फ्रेंड, जब भी हमको दो फ्रैक्शंस दे रखी होती हैं या एक फ्रैक्शन भी दे रखी होती है, जैसे हम यहाँ इसको देखें 7 × 3/5। सबसे पहली बात समझने की ये है कि ये जो 7 है ये अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 है। हर एक नंबर जो है वो डिवाइडेड बाय 1 होता है, वो मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, और हर एक नंबर की पावर भी हमेशा 1 होती है। तो देखिए, अब आपके पास ये क्लियरली दो फ्रैक्शंस आ गई, हमको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करना होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना होता है। तो 7 × 3 करेंगे तो आया 21, और 1 × 5 करेंगे तो आया 5। ये तो आ गया हमारा इन दोनों ही फ्रैक्शंस का क्या प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। अब ये बोल रहा है कि इनको लोवेस्ट फॉर्म के अंदर लाइए। सबसे पहले तो लोवेस्ट फॉर्म के अंदर लाने का मतलब ये होता है कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, तो हमको इन्हें डिवाइड करना है। कोई एक ऐसा कॉमन नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। क्या कोई ऐसा नंबर है? देखिए, यहाँ ऊपर 21 है, नीचे 5 है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 को और 21 को दोनों को डिवाइड करता हो। तो जब ऐसा ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। तो 21 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो देखिए 5 4 जार तो होता है 20, क्वोशंट आया यहाँ 4, और 21 में से 20 माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 1। तो यानी कि इस नंबर को अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर हमको इसे लिखना होता है। और मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका ये होता है फ्रेंड कि ये जो आपने लॉन्ग डिवीजन की है इसके अंदर जो डिवीज़र है उसको आप नीचे लिखते हो, यहाँ इस लाइन के सामने लिखते हो आप क्वोशंट को, और इस लाइन के ऊपर आप लिखते हो रिमाइंडर को। तो देखिए, यहाँ डिवीज़र था हमारा 5, क्वोशंट है हमारा यहाँ 4, और रिमाइंडर हमारा है यहाँ 1। तो ये हमारा हो गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन। किस नंबर का? इस नंबर का। वही हमको इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। ये जितने भी नंबर है ना फ्रेंड्स, ये सारे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर हमको कन्वर्ट करके दिखाने हैं। और दूसरी बात, मिक्स फ्रैक्शन आपकी कब बन पाएगी ये आपको पता होना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन आपकी तब बन पाएगी जब कोई भी नंबर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लिखा हुआ हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है फ्रेंड? ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो और न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और तभी आंसर जो है ना इनका डिवाइड करने के बाद मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। क्लियर? तो इसी तरह से हमको ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो आपको और भी क्लैरिटी आती जाएगी। देखिए, 7 × 3/5 है, तो 7 के नीचे मैं यहाँ 1 मान के ही चलता हूँ। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सीधा इनको मल्टीप्लाई कर देना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे तो 7 × 3 आया 21, और डिनोमिनेटर को करेंगे 1 × 5 आया 5। 21/5। अब ये लोवेस्ट फॉर्म में तो जा नहीं रहा, ये खुद की इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ करके दिखाया था। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर जब आप इसको करोगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हमने किया था, तो देखिए दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। 21 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 4 जार आता है 20, और यहाँ बचा 1। तो जब इस तरह से बन जाता है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? नीचे लिखा जाता है डिवीजर, यहाँ लिखा जाता है क्वोशंट, और यहाँ लिखा जाता है रिमाइंडर। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ गया 21/5 का। तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से 4 and 1/5।
इसको बोला जाता है इस तरह से 4 एंड 1/5, यानी कि 4 तो पूरे पूरे होल नंबर है और एक नंबर है एक नंबर का पांचवा हिस्सा। तो ये है हमारी मिक्स फ्रैक्शन। सेकंड पार्ट देखिए इसका, 4 इंटू 1, ऊपर ऊपर न्यूमरेटर को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 1 4 आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ 1 है तो 1 इंटू 3 कर देंगे तो ये आ गया 3। अब 4 को हमें 3 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, 4 को 3 से आप डिवाइड कर लीजिए, देखिए 3 1 जार तो 3 ही होता है और 4 में से 3 माइनस हुआ तो यहाँ बचा 1। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगी, नीचे यहाँ होता है क्या डिवीजर, यहाँ साइड में होता है कोशेंट और यहाँ होता है रिमाइंडर। तो ये आ गई 1 एंड 1/3, ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट देखिए 2 इंटू 6/7, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2 इंटू 6/7। तो ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया हमारा क्या 12, नीचे इसके भी 1 है तो 1 इंटू 7, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं तो 1 इंटू 7 हो गया है 7। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 12/7। अब ये भी क्या है, 12 को हमें डिवाइड करना है 7 से, तो देखिए 7 1 जार 7 पे ही जाएगा, ये 1 आया क्वोशेंट, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 5। बस यही हमारा आंसर होगा। इसको लिखेंगे कैसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, हमको डिवीज़र लिखना होता है नीचे, क्वोशेंट लिखना होता है जो कि हमारा 1 है यहाँ, और रिमाइंडर लिखना होता है यहाँ ऊपर। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, 1 एंड 5/7, ये इसका आंसर है 1 एंड 5/7। इसी तरह से फोर्थ देख लीजिए, 5 इंटू 2/9, 5 का मतलब है 5/1, इसको मैं 5/1 लिख सकता हूँ। तो देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 2 यानी कि 10, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कीजिए 1 इंटू 9 यानी कि 9। अब 10 को आपको 9 से डिवाइड करना है, 10 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जार 9 आया, और 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचा 1। और मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका ये होता है, डिवीजर को लिखा जाता है यहाँ नीचे, कोशेंट को लिखा जाता है यहाँ सामने, और रिमाइंडर जो है ऊपर यहाँ लिखा जाता है न्यूमरेटर की जगह। तो ये आ गया 1 एंड 1/9, ये हमारा आंसर हो गया 1 एंड 1/9। उसके बाद इसी का देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट के अंदर देखिए यहाँ बाई मिस्टेक मैंने सिक्स्थ पार्ट पहले लिख दिया है और फिफ्थ पार्ट बाद में लिखा है, तो कोई बात नहीं, हम पहले फिफ्थ को ही सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 इंटू 4, 4/1 है ये अपने आप में, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 4 आ गया 8, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 यानी कि 3। अब 8 को 3 से अगर हमें डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 3 2 जार 6 पर तो ये चला जाएगा, 2 आ गया क्वोशेंट, माइनस करेंगे 8 में से 6 गए 2। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखा जाता है डिवीजर, इधर साइड में यहाँ सामने लिखा जाता है क्वोशेंट, और यहाँ रिमाइंडर है ये लिखा जाता है यहाँ न्यूमरेटर की जगह। तो आंसर आ गया 2 एंड 2/3। तो आंसर हमारा आ गया 2 एंड 2/3। उसके बाद पार्ट नंबर 5 देखिए, 5/2 इंटू में 6, 5/2 इंटू में 6/1 लिख सकते हैं इसको हम। तो देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से किया, 5 इंटू 6 आ गया 30, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 यानी कि 2। अब 30 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो सीधा सीधा है 15 आ गया। तो ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा। मिक्स फ्रैक्शन क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि 15 के नीचे क्या है, अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 है। क्लियर, तो ये तो अपने आप में चाहे हम यहाँ लगाएं चाहे हम यहाँ ना लगाएं, तो इसका कोई मिक्स फ्रैक्शन हमारा बनना नहीं है। उसके बाद देखिए सेवन्थ पार्ट है, सेवन्थ पार्ट है हमारा 11 इंटू 4/7। तो ऊपर ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे डिनोमिनेटर को कर लीजिए। 11 इंटू 4 होता है 44, और 1 इंटू 7 होता है 7। 44 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो देखिए कितना आएगा, 7 की टेबल में 6 पर आता है 42, और माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गए 2, 4 में से 4 गए 0,
तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? नीचे यहाँ लिखा जाता है डिवीज़र जो कि 7 है, साइड में यहाँ लिखा जाता है क्वोशंट जो कि 6 है, और यहाँ ऊपर लिखा जाता है रिमाइंडर जो कि हमारा 2 है। और इसको पढ़ा कैसे जाएगा? 6 and 2/7, ये हमारा आंसर है। तो ये होगा 6 and 2/7। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 8th पार्ट 20 × 4/5। तो 20 अपने आप में 20/1 है। तो देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 4 जार होता है 80, और 1 5 जार होगा कितना? 5। अब 80 डिवाइडेड बाय 5 है। 80 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 80 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जार तो 5 आया पहले यहाँ, 8 में से 5 गए 3, ऊपर से 0 उतारा, तो 5 की टेबल में 6 पर आता है 30। तो ये आ गया आंसर। यहाँ देखिए कोई रिमाइंडर फ्रेंड बच नहीं रहा, इसलिए ये मिक्स फ्रैक्शन में तो ये बनेगा नहीं। इसका आंसर आएगा सीधा सीधा 16। अब आप इसको 16 लिख दो या आप इसको 16/1 लिख दो, बात एक ही है। क्लियर? मैं इसको सिर्फ 16 लिख रहा हूँ। उसके बाद देखिए इसका 9th पार्ट देखेंगे। इसी का नेक्स्ट पार्ट है 13 × 1/3। तो ऊपर ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो और नीचे नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। 13 × 1 आ गया 13, और 1 × 3 आ गया 3। तो 13 को 3 से जब आप डिवाइड करोगे, देखिए 13 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 जार होता है 12, और यहाँ रिमाइंडर बच गया है 1। और इसको लिखेंगे कैसे? डिवीज़र लिखा जाता है नीचे, क्वोशंट लिखा जाता है यहाँ साइड में, और रिमाइंडर लिखा जाता है ऊपर। और पढ़ेंगे कैसे? 4 and 1/3। तो आंसर आ गया इसका 4 and 1/3। उसके बाद 10th पार्ट देखिए, 15 × 3/5। ऊपर क्या है? 15 और 3 है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 15 × 3 हो गया 45, 45 डिवाइडेड बाय 1 × 5 हो गया 5। तो अब 45 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो देखिए 5 की टेबल में तो 9 पर 45 पूरा पूरा चला जाता है, तो यहाँ रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो इसीलिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन तो बनेगी नहीं। इसका आंसर सीधा सीधा हम लिख देंगे 9, जो कि हमारा क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर पूरा इसको शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट भी लिख सकते हैं। आपका हर कमेंट जो है मैं ध्यान से पढ़ता हूँ और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करता हूँ। और फ्रेंड चैनल को आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने इस चैनल पर 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।